मौरक़े हक़ के 1 साल से ज़ायद अरसे बाद भी भारत का तल हकीकत का सामना करने से इनकार। आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो गई है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने में मसरूफ़ है। ISPR का ऐसा कहना है, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय जज्बाती बयानी और फिल्मी अंदाज की अक्कास है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सज़ा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला करार देने का भारतीय दावा अपने ही बयानिए से मुतसादिम। 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। ISPR का ऐसा कहना है। नुमाइंदा समाज सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, बताइए इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज कोशिश मैं कह सकती हूँ इसको। इस वक्त हम सभी ये देखकर हैरान थे इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से भी कि एक नाकाम मुहिम में, जबकि ISPR ने भी इसको कहा, स्टेटेड इन देयर प्रेस रिलीज कि नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी पसंद के रंग में पेश करने का फैसला किया है और तारीख को मस्ख़ करने की इसी कोशिश के तहत भारतीय मवाद तख्लीकारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर को एक इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक से आरी तस्वीर उसके तौर पे पेश किया है। भारतीय आला सियासी और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म की शक्ल दे दी गई है इसको, और संजीदगी और तवाज़ुन के फुक़दान के बाइस इस दस्तावेजी फिल्म को बैक वक्त अलमिया और मज़ाहिया कोशिश ही करार दिया जा सकता है। मुंतखब इंटरव्यूज, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की सिनेमाई जो मंजरकशी की है उसके जरिए हकाइक और ऑपरेशन के असल नताइज को तब्दील करने की भी कोशिश की गई है। ISPR कहता है कि काबिल जिक्र अम्र यह है कि दस्तावेजी फिल्म में पेश किया गया बयानिया तजादात का शिकार है, जो कि वाकयात के बाद ऐसी कहानी तश्कील देने की कोशिश को बेनकाब कर रहा है जिसे भारतीय अवाम के लिए काबिल कबूल बनाया जा सके। इसमें बताया यह है कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिताब और 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के दरमियान एक दानिस्ता ताल्लुक है, और ये मज़ाक़ा खेज ज्यादा है क्योंकि इसके लिए कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। और मजीद अहम बात यह है कि भारत ने बाद में दावा किया कि पहलगाम, जैसे आपने बताया कि पहलगाम वाक़े के 3 मुबैना जिम्मेदार अफराद को भी 28 जुलाई 2025 को हलाक किया गया। यानी कोई लिंक नहीं है, कोई लेज ऑन नहीं है हकाइक का। और नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के 82 दिन के बाद ये तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद दस्तावेजी फिल्म ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया है। इसमें काफी तफसील है, अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत के मुताबिक मुबैना जिम्मेदार अफराद 28 जुलाई को मारे गए, तो अब तो उनके ऊपर एक और ओनस आ गया है कि भारत की वजाहत करना होगी कि 7 मई 2025 को उसने किसको सजा दी थी। यानी वो अपनी ही तारीखों में तजाद पैदा कर चुके हैं। और अभी कल ही से आप देखेंगे कि उनका जो एक आज़ाद मीडिया है या उनका सोशल मीडिया और उनकी यूथ इसके ऊपर उनसे खुद सवाल करेगी कि 100% मिशन कामयाबी का दावा भी ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुकम्मल तौर पर तजाद रखता है। और मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने इनकी जाहियत को नाकाम बनाया, 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत जो एक फतेह प्रिसीजन गाइड रॉकेट्स और मिसाइल ने जो कार्रवाई की, पाक फजाइया के प्रिसीजन हथियारों ने कार्रवाई की, तवील फासले तक मार करने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस और प्रिसीजन आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी शहरी और खास तौर पर बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने वाले इस्तेमाल होने वाली तंसीबात और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस अनासिर के मराकज़ शामिल थे। ये तमाम तर हकाइक पाकिस्तान की जानिब से ऑन रिकॉर्ड है, इर्रिफ्यूटेबल है। और ये तमाम तर जो हकाइक हैं वो पूरी दुनिया के भी सामने है सुमेरा, जैसा कि आप भी फरमा रही हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी तजिया ले लेते हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा कि हम सब के इल्म है कि मौरक़े हक़ में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को नाकाम बनाया। भारत कितनी ही डॉक्यूमेंट्रीज़ बना ले, कितना ही सिनेमाई रंग उनको देने की कोशिश करे, कितना ही कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये बात तो तय है कर्नल साहब कि दुनिया में जो उसकी हजीमत हुई है वो ता क़यामत जारी रहेगी, उसकी रुसवाई हमेशा उसको मिलती रहेगी। चूँकि मार्का हक़ में जो पाकिस्तान की जीत है उसको सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसका बारहा इजहार कर चुके हैं। तो चाहे कुछ भी कर ले, ये रुसवाई तो भारत का मुकद्दर है और मुकद्दर रहेगी। ये डॉक्यूमेंट्री से ख़त्म नहीं हो सकती, ये फिल्मों से ख़त्म नहीं हो सकती। कर्नल साहब जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए।
जी देखिए, असल में तो रियलिटी ये है कि जो सच है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसको जानने के लिए एक जर्नी जो है वो उसको आपको अबूर करना पड़ता है। जबकि फिक्शन बहुत आसान होती है, बहुत इनएक्सपेंसिव है। आपका जो दिल में आए आप कह दें और उसके ऊपर आप बिल्ड कर लें। और अमेरिकन इंडियन जो सोसाइटी है वो तो जिस तरह से मोदी साहब ने उसको बना दिया हुआ है वो तो बेसिकली है ही सारी की सारी डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करती है। क्योंकि जिस तरह का वो नैरेटिव बनाया जाता है और इनका जो स्टेट क्राफ्ट है वो भी झूठ पे मबनी है। तो फिर आप जाहिर है फिर आप कोई भी मूवी में दिखा लें या आप बॉलीवुड की बात कर लें या आप हकीकत की बात करें। उनके तो एयर चीफ ने 6 महीने के बाद ये कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के 11 जहाज गिराए। 6 महीने वो चुप रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद कह दिया कि हमने 11 जहाज गिराए हैं। तो इस तरह की चीजें, ये सारी फिक्शनल बनाना, उनकी कहानी बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना और फिर लोगों को बताना कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खुदा न खास्ता हमने एक पाकिस्तान के ऊपर वो किया था। और फिर जैसे अभी सुमैरा भी कह रही थी कि डेट की आप कंट्रोडिक्शन देखें, ये 28 जुलाई की कहीं बात करते हैं, कहीं पे कुछ और डेट की बात करते हैं, फिर उसके बीच में और फिर जिस तरीके से वो जो पहलगाम वाला वाकया हुआ उसकी अपनी इनकी कंट्रोडिक्शन है कि वाकया होने से पहले जो है वो बता रहे हैं कि FIR की कट गई थी, फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर पता भी चल गया कि कहाँ से आए हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वो 400 किलोमीटर का पूरा जो बिल्कुल ठीक है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब और सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारयत के दौरान 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ISPR की जानिब से बताया गया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। फिल्मी मनासिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकायक नहीं बदल सकते। मजीद कहा ISPR की जानिब से कि पाकिस्तान को मार्के हक पर कोई मन घड़त बयानियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जंगी रिकॉर्ड, सिफारती राब्ते और भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक़ 18 अगस्त के लिए किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कीमतें बढ़ाने के बजाय खातिर खा कमी का मुतालबा दोहराया है। खुद को एहसास करना चाहिए, दुनिया भर में कीमतें कम हो रही है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं। जहाँ पे जंग हो रही है, जो मुल्क लड़ रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे सब चीज़ सस्ती है, सब चीज़ कंट्रोल में। लेकिन जो हमारे पास जंग भी नहीं हो रही, हमारे साथ कोई मसला भी नहीं है, तो यहाँ पे पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी, ना कोई सिस्टम है ना कोई निज़ाम है। हुकूमत आपको पता है जो डेली गरीब के साथ कर रही है, और ये गरीब की मोटरसाइकिल चलाता है, डेली 5 रुपये 10 रुपये भर रहे हैं, जुल्म है और क्या है। हम तो एक गरीब लोग हैं और उसके बाद दिन को बच्चों की रोज़ी पूरी करें, ये पेट्रोल पूरा करें। आजकल के जो पेट्रोल का हिसाब चल रहा है इसका कोई हुकूमत का पता नहीं चलता, कभी इसके प्राइस अप हो जाते हैं तो कभी डाउन हो जाते हैं। 100 रुपये बढ़ाकर ये 2-3 रुपये कम कर देते तो ये समझते हैं कि आवाम को इससे रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोल का ताल्लुक सिर्फ पेट्रोल का नहीं होता, पेट्रोल का ताल्लुक आटा, दाल, चीनी, बेसिक इंसान की नीड्स उन सारी चीज़ों से होता है। तो जहाँ वो 2 रुपये भी महंगा करती है तो 5 रुपये महंगा है, जहाँ 1 रुपया भी महंगा करती है वहाँ दूसरी तरफ महंगाई का जो बोझ है वो आवाम बर्दाश्त करती चली जा रही है।